यादव है तो वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही वंशज हुआ। यदुवंशी जो है वो किसका वंशज है? भगवान श्री कृष्ण का है। अगर कोई आदमी अपने बाप दादा का नाम ले रहा हो तो इसमें क्या है, क्या पाप, काहे का छुआछूत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये घटना करवाया, आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले एक जो है ना कोर्ट में चार्जशीट पेश किया गया पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, बीजेपी की सरकार के द्वारा, कि जो मस्जिद में गाय का मांस रखने गए थे वो हिंदू थे, बीजेपी के लोग थे, और मुसलमान के जो मस्जिद में सुअर का मीट रखने गए थे वो भी बीजेपी के लोग थे। और उन्होंने कबूला कि हाँ मुझको पैसा दिया गया इस काम को करने के लिए बीजेपी के द्वारा। तो आप समझ, से बड़ी बात यह है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां ही ये घटना क्यों घटती है? इसके पीछे कारण क्या है? साजिश किसकी है? ये जांच का विषय है कि नहीं है? मान के चलिए कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे जो न सुदामा, और उनकी मित्रता की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने उनमें भी फूट डालने का काम किया, और फूट डाल ही दिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये पूरे हिंदुस्तान की यादव समाज और हर जाति विशेष से कहना चाहता हूँ कि किसी भी जाति विशेष में कोई एक परिवार गलत हो सकता है, 2 परिवार गलत हो सकता है, 3 परिवार गलत हो सकता है, पूरा समाज गलत नहीं हो सकता है। तो समाजवादी पार्टी के लोग पूरे समाज को गलत क्यों कर रहे हैं ब्राह्मणवाद को लेकर? समाजवादी पार्टी के लोग पूरे समाज को नहीं कह रहे हैं, ये तो आपकी गलत फहमी है। उन्होंने तो क्या समाजवादी पार्टी में जो ना ब्राह्मण नहीं है? अभी एक जो है ना समाजवादी पार्टी के नेता थे जो ना ब्राह्मण, जब वो जा रहे थे गोरखपुर तो उनकी गाड़ी पर जो पथराव किया गया, और वो जो है ना पथराव करने वाले लोग कौन थे? बीजेपी के लोग थे। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, अदर राज्य जहाँ बीजेपी की सरकार हो, राजस्थान में देखिए एक दलित आईपीएस को जो है ना घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया गया, तो घोड़े से उतार दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई। एक आईपीएस ऑफिसर होने के बाद भी ये हो रहा है। और यहाँ तक कि अयोध्या में मंदिर है बाबा भगवान श्री राम का, उसमें एक झारखंड के मंत्री चले गए दर्शन करने। हमने वीडियो में क्या देखा कि बीजेपी के एक बड़े नेता जो है गंगा जल से शुद्ध कर रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि भगवान राम भी कभी अछूत हो सकते हैं क्या, जो उनको शुद्ध किया जा रहा है। ये पहली बार हमने हिंदुस्तान में, मतलब उनको आए दुनिया में इतने साल हो गए, कभी उन्होंने जब सबरी का जूठा बैर खाया तो उन्होंने सबरी से पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है? ये नहीं पूछा ना। भगवान राम जब अयोध्या से जा रहे थे वनवास के लिए, तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, तो एक जो मलाह जाति का व्यक्ति उनको अपने नाव में बैठाया, तो कहते कि अरे हम क्षत्रिय हैं, तू मलाह है, हम तुम्हारी नाव में काहे बैठेंगे? नहीं बैठते। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चाहती है कि जातिवाद का जहर फैला करके हम वोट बैंक ले लें। तो क्या यादव कथा नहीं कह सकता क्या? क्यों नहीं कह सकता? भगवान श्री, इसी बात का हो रहा है कि यादव कथा कह रहे थे ब्राह्मण गांव में। देखिए विरोध जो है ना किसी एक जो परिवार के लोग ने किया, मान लीजिए किसी एक गांव ने कर दिया, पूरा समाज ने तो नहीं किया ना। पूरे समाज को हम गलत क्यों कहेंगे? जिन लोगों ने ये गलत हरकत किया है, हम आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करते हैं कि ऐसी कानूनी जो है कार्रवाई कीजिए कि दोबारा कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति किसी भी जाति विशेष को इतना अपमानित ना करे। किसी भी महिला का मान सम्मान होता है। उस महिला ने आज टीवी पे आकर के कहा कि मेरे साथ छेड़खानी हुई। हम मानते हैं कि आपके साथ छेड़खानी हुई, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं सूचना दिया? आपको पुलिस को सूचना देना चाहिए था, उसको जेल भेजना चाहिए था। यानी कि ये सारी चीजें मनगढ़ंत है। जो इसके आरोपी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जिन्होंने इस देश में समाज को बांटने का काम किया है, उसको ऐसी सजा दिया जाए कि दोबारा कोई भी व्यक्ति गलती करने से बचे। यादव समाज के लोग कब से कथा करने लगे? जब यादव समाज के लोग कथा करेंगे तो ब्राह्मण लोग क्या करेंगे? हाँ, आपको यही नहीं मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, महाभारत के रचयिता कौन थे? भगवत में किसका जिक्र होता है? वो भगवान श्री कृष्ण का ही तो पूरा लीला है भगवत गीता। और भगवत गीता के जो है ना रचयिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जैसे रामायण में जो है भगवान श्री राम का गुणगान है, वैसी भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण का जिक्र है, उनका जो है ना वर्णन है। तो अगर कोई यादव है तो वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही वंशज हुआ। यदुवंशी जो है वो किसका वंशज है? भगवान श्री कृष्ण का है। अगर कोई आदमी अपने बाप दादा का नाम ले रहा हो तो इसमें क्या है, क्या पाप, काहे का छुआछूत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये घटना करवाया, आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले एक जो है ना कोर्ट में चार्जशीट पेश किया गया पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, बीजेपी की सरकार के द्वारा, कि जो मस्जिद में गाय का मांस रखने गए थे
वो हिंदू थे, बीजेपी के लोग थे, और मुसलमान के जो मस्जिद में सुअर का मीट रखने गए थे वो भी बीजेपी के लोग थे, और उन्होंने कबूला कि हाँ मुझको पैसा दिया गया इस काम को करने के लिए बीजेपी के द्वारा। तो आप समझिए ये सरकार कितना नीच हो गई है कि एक जात को जात से लड़ाने की साजिश, एक धर्म से दूसरे धर्म से लड़ाने की साजिश, तो ये पूरे देश की जनता जान गई है। घटना होती है, आप सीधा आरोप बीजेपी मर देते हैं। अब भाई आप लोग बीजेपी आपसे खौफ खाने लगी है क्या? देखिए, सत्ता में बैठी सरकार, अगर हम उनसे सवाल ना करें तो हम आपसे सवाल करें। आप पत्रकार हैं, आप जनता से सवाल कर सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपको सरकार में क्या दिक्कत है। नहीं तो ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं और सरकार से आप जवाब कर रही है, कहाँ का तथ्य है ये? ब्राह्मण कहाँ का विरोध कर रहा है? पूरा गांव को कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण चंद लोग थे उस गांव के, उनको बीजेपी द्वारा पैसा दिया गया। वीडियो में कह रहे ब्राह्मणों के गांव में आके आप कथा कर रहे, गलत बात है। देखिए हमने क्या कहा, ये साजिश है भगवान श्री कृष्ण और जो न सुदामा की मित्रता को तोड़ने के लिए बीजेपी ने साजिश रचा है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और बीजेपी के लोगों से कि आप जो है ये बताइए कि भगवान राम के दर्शन करने गए थे एक दलित सांसद जो है अयोध्या में, आपने गंगा जल से उनको शुद्ध किया। क्या भगवान राम भी अशुद्ध हैं? क्या वो भी क्षुद्र हो गए दलित को छूने से? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है उसको तो वोट जो है ना दलितों ने भी दिया, ओबीसी ने भी दिया, तो ये जो ना पूरी सरकार ही क्षुद्र है। तो मोदी जी क्यों कहते हैं कि मेरी सरकार में इतने दलित है, इतने ओबीसी हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज भी कहते थे कि फूट डालो राज करो, आज ये अंग्रेजों के वंशज हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे राष्ट्रभक्त लोग हैं, आप भक्त राष्ट्रभक्त है, ये उनके वंशज है जिन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के माफी मांगी। आप किनकी बात करते हैं? ये देश में जातिवाद का जहर और ये जो है ना हिंदू मुसलमान का जहर, आपको इसलिए ये सब दिखाया जा रहा है कि आप ये न पूछ सके कि आपने रोजगार क्या दिया है जो है ना 11 सालों में। आप ये न पूछ सके कि 400 का सिलेंडर 900 में क्यों दे रहे हैं आप ये न पूछ सके कि 50 रुपए का डीजल 100 रुपए में आप क्यों दे रहे हैं। आप ये न पूछ सके कि पहलगांव में जो आज तक की हमला हुआ उसके चारों आरोपी है कहाँ। आप ये न पूछ सके कि आपकी सरकार में अमेरिका के सामने अपने घुटने क्यों टेक दिए। जो भारत ने आजादी के बाद आज तक कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेका, यहाँ तक ये अंग्रेज थे उनके सामने भी घुटने नहीं टेके, लेकिन ये माफी वीर सावरकर के औलाद है, अंग्रेज के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो ये तो घुटने के आए तो नाक रगड़ेंगे। एक बार सत्ता तो आने दीजिए, इनका एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा और इनका जितना जो है ना कुकर्म है उसको 1 महीने में नहीं रिप्लाई कर दिया गया। बिहार में सत्ता आ गई तो वहां भी रिप्लाई किया जाएगा, यूपी में सत्ता आ गई वहां भी इनको रिप्लाई किया जाएगा। यानी कि इनका जो चुमावन है, इनका जो न्योता है ना, हम उसको बढ़ा चढ़ा के इनको जो है ना चुमावन में देंगे। ये भी याद रखें कि हाँ कहीं पल्ला पड़े हैं हम। तो जिस तरह से जो कथावाचक उन पर FIR की गई है और कहा जा रहा है कि उन जो महिला आरोप में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये आरोप इसमें क्या लग रहा है, साजिश लग रही है? आपको क्या लग रहा है? देखिए कथावाचक पे जो FIR हुआ है ना, ये मामला हाईलाइटेड होने के 3 दिन बाद हुआ है। अगर ये घटना 3 दिन पहले हुई होती तो आपने उसी समय पुलिस को सूचना दिया होता और उसी समय उस पर FIR करवाई होती तो हम मानते कि ये सचना घट है। उन्होंने अपने आप को बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की। कलश यात्रा में कम से कम जहाँ तक मुझे जानकारी है वही जाती हैं जो लड़कियां जो है ना कुंवारी होती हैं। कलश यात्रा में जो शादीशुदा औरतें नहीं जाती हैं। आपको मालूम है इस बात का? कलश यात्रा का मतलब होता है कि जिसकी शादी नहीं हुई हो उसके माथे पे जो है ना कलश रखा जाता है और उनको ले जाया जाता है। तो जो ये औरत आरोप लगा रही है ये झूठ बोल रही है। कलश यात्रा में जो है कुंवारी लड़कियां जाती हैं क्योंकि उनको वहां से गंगा जल लेना पड़ता है और फिर वही गंगा जल लगता है जो है ना पूजा में इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें झूठ हैं, मैं इसको खंडन करता हूँ। और जिन लोगों ने आरोपी हैं जो जिन्होंने माथा छीला, हिंदू अगर हम हैं तो हमारा ठीक होगा, जिसने उनकी टीकी काटी, उनका सर गंजा किया, उनको मतलब इतना जो है बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उनके ऊपर कानून ऐसी सजा दे कि दोबारा कभी किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर वो यादव भी गलती करेगा तो हम उसके लिए भी कहेंगे मानिए जो है योगी जी से कि उसके भी घर पे चलाइए बुलडोजर और उसको भी ऐसी जो है ना सजा दीजिए कि वो भी किसी दूसरी जाति का अपमान न कर सके। अपमान होता है जी, किसी जाति धर्म से नहीं होता है। अगर आप जो है ना ब्राह्मण है, अगर मैंने आपको यहाँ पे दो जर थप्पड़ मार दिए, मैंने आपको थूक चटवाया और आपको जो गाली दी, तो ये आपका जो है अपमान है, इंसानियत का अपमान है। मैं जो है ना यादव हूँ तो क्या हुआ, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे जेल भेजना चाहिए, मेरे ऊपर कानूनी
जो है ना दफा लगानी चाहिए, क्योंकि आरोप आरोप होता है, चाहे आरोपी किसी भी जाति का हो, उसको माफ करना उचित नहीं है। लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं यादव को कत्था करने का हक ही नहीं है। वो लोग कह रहे हैं तो शंकराचार्य जी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। उनसे कहिए कि जा करके आगरा के पागलखाने में इलाज करा लें। बीजेपी के जो डर से वो ये बात बोल रहे हैं। उनके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा पड़ने वाला था। शंकराचार्य के ऊपर किस चीज का ईडी? अरे आपको मालूम नहीं है, ईडी सीबीआई का छापा पड़ने वाला था, इसीलिए वो डर के मारे जो है बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। हमको एक चीज बताइए, भगवान श्री कृष्ण जो हैं यदुवंशी हुए, अगर यादव समाज अगर उनका नाम ले लिया, उनका भगवत वो आज से नहीं कर रहे थे, 15 सालों से कर रहे थे। आपको सुनानी तो घर में सुनाए, लेकिन सभी को सुनाने का हक केवल ब्राह्मणों को है। ऐसा नहीं है, अगर आपने उनको बुलाया है तभी तो वो आए हैं। बिना बुलाए हम आपके घर कैसे चले जाएंगे? आपने पहले पता क्यों नहीं लगाया कि ये जो है ना यादव है कि दलित है? आपको पहले पता लगाना चाहिए था ना। जब हम अपने घर में किसी की शादी ब्याह करते हैं तो पहले पता लगाते हैं ना कि ये किस जाति से हैं, कौन सा गोत्र है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनका परिवार आपराधिक छवि का है कि जो है ना खेती जो किसानी करते हैं, कि डॉक्टर हैं कि इंजीनियर है। आप अपने घर में एक हफ्ते के लिए पूजा करा रहे हैं, आपको यहाँ तक ये भी नहीं मालूम है कि ये जो आदमी आ रहा है जो ना कथावाचक, ये किस जाति का है। अरे कथा तो किसी भी जाति का आदमी पढ़ सकता है। आपको मालूम है हमसर हयात हैं, एक जो है ना मुस्लिम जो है ना सूफी कव्वाल हैं, वो जो है ना माता की जब चौकी लगती है तो उनको बुलाया जाता है गीत गाने के लिए। क्यों बुलाया जाता है भाई? वो तो मुसलमान है, उससे आप क्यों जो है ना गीत गवाते हैं? मत गवाइए, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे हिंदू हैं। तो माता की चौकी में अगर आप गीत गवाते हैं तो एक जो मुसलमान को बुला के वो ठीक है। अगर ये हिंदू होकर के और एक यादव होकर के अगर इसने भगवत गीता का वचन दे दिया, अगर आपको सुना दिया, तो पाप क्या है भाई? ये सारा राजनीति षड्यंत्र है, बीजेपी का बनाया हुआ है। ये सब प्रोपेगेंडा है कि आप इनसे ये ना सवाल पूछिए कि यूपी में इन्होंने क्या रोजगार दिया। आज के समय में यूपी में यह हाल है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ एक ऊंच आवाज में बोला तो आपको जेल में डाल दिया जा रहा है। तानाशाही और हिटलरशाही चल रही है यूपी में। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि कथा कहना केवल ब्राह्मणों का काम है, दूसरे का आप रोजगार छीनोगे तो बवाल तो होना तय है। ओम राजभर जो है ना पियर मेढक है। अच्छा, पियर का मेढक होता है, देखे हैं गाँव में, जब मेघ आता है तो भाव भाव बोलता है, वो यही है ओम राजभर। इसका कोई औकात है जी? अखिलेश यादव का जो है पैर छूता था, आज जो है ना योगी आदित्यनाथ जी का पैर छू रहा है। कभी योगी आदित्यनाथ जी को सबसे झूठा मुख्यमंत्री कहता था, आज सबसे अच्छा जो है ना, मतलब इसका कोई चरित्र नहीं है। जो महिला अपने एक को जो है ना पति को छोड़ के दूसरे को अपना पति मान ले, उसको क्या कहा जाता है कि औरत बदचलन है। राजनीति में उसी तरीके का नेता होता है, एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में अपना सिद्धांत बेच दे, अपना जमीर बेच दे, उसको आप कभी नेता मत मानिए। वो दल बदलू और अवसरवादी व्यक्ति है। ऐसा आदमी को राजनीति में हम लोग क्या कहते हैं? पलटू राम। एक बिहार में पलटू राम है और एक यूपी में पलटू राम है जिसका नाम है ओम राजभर। तो ये जो है ना पियर का मेढक है, इसकी बातों को हम नहीं ध्यान देते हैं। इसकी क्या सवाल कर रहे हैं आप?